सबको जय मसीह। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले आप लोग से विनती करना है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बढ़ाइए। और आप लोग का साथ का ज़रूरत है तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ा है। बाकी के लोगों को तो आप लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो प्लीज़ हमें भी कीजिए और हमें सपोर्ट करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा। आप सभी के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं, आप पूरे लोगों के लिए, पृथ्वी के हर एक जन के लिए। भले हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उनको जानता है, तो हम उनका नाम लेकर के तो नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं सभी के लिए प्रार्थना कि परमेश्वर आप लोगों को भला चंगा स्वस्थ रखे, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। लेकिन आज हमारा जो बात है, जिस विषय पे करने के लिए जा रहे हैं, वो विषय है लहू का काम। लहू में छुटकारा और क्षमा है। मतलब हमारा लहू का क्या काम है, आज उस काम को हम शुरू से अंत तक देखेंगे। छुटकारा तक हम देखेंगे, क्षमा तक हम देखेंगे, है कि नहीं। लहू में सेफ्टी है, इस बात को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं इफिसियों का पत्री 1 और उसका 7 और 8 में हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। मतलब हमको जो उसमें उसके लहू के द्वारा जो छुटकारा मिला है, अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मतलब परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उनके उस धन के अनुसार यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है, छुटकारा मिला है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं और उनका लहू के द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह मिला, जिससे हमारे सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया गया। मतलब सारे ज्ञान, सारे समझ के साथ हम पे क्या किया गया है, बहुतायत से किया गया है। और आगे बताता है परमेश्वर का वचन, एक और वचन हम लोग देखेंगे। यहाँ कहता है कुलुसियों 2:14 में हम देखते हैं, और विधियों का वह लेखा जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया है। हालेलुया। मतलब हम जिस पाप में, जिस बीमारी में, जिस गरीबी में, दुख में, कर्ज में, संकट में या कुछ भी परेशानी हो, यदि हम उसमें पाए जाते थे, तो यह वचन स्पष्ट बताता है कि उन सारी बातों को क्रूस पे कीलों से जकड़ कर उसे सामने से हटा दिया गया है। मतलब हमारे और आपके बीच में जो शैतान का दीवारें थी, जो पापें थी, जो हर एक मतलब बुराइयाँ थी, वो सारी बातों को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। तो मेरे प्यारों, मतलब स्पष्ट इसमें है, पता चलता है कि हमारे लहू के द्वारा छुटकारा है, हमारे लहू के द्वारा हमारे हर एक अपराधों की क्षमा है। वचन का कहने का मतलब है, ये हम नहीं कह रहे, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, मतलब ज्ञान के समझ के सहित हम पर बहुतायत से अपना अनुग्रह, अपना छुटकारा, अपना लहू के द्वारा अनुग्रह उन्होंने हमारे जीवन में बहुतायत के साथ किया। और क्रूस पे क्या किया है, हमारे जो विरोध में काम करने वाले जो भी शैतान था, उसको सारे को क्रूस पे कीलों से जकड़ के सामने से हटा दिया है। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में दिन रात अपने आप को छुपाता है, अपने बिजनेस को, अपने कार्य को, अपने आप को, अपने बच्चे, अपने परिवार को छुपाता है, अपने सेवकाई को छुपाता है, वो लहू में सेफ्टी है, मतलब सुरक्षा है। लहू केवल चंगाई के लिए नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, स्पष्ट वचन के अनुसार करता है कि हमारे अपराधों को, ठीक है, अनुग्रह के धन के द्वारा, लहू के द्वारा क्या हुआ, छुटकारा मिला है। और हमारे हर एक विरोध में जो भी शैतान था, उन सारे शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह के कीलों के सामने ठोक कर, उनको जकड़ कर, उनको हटा दिया, फेंक दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। और कुलुसियों 1:20 से हम देखते हैं 23 तक, तो यहाँ कहता है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करके, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो, मतलब उसी के लहू के द्वारा जो है हमें मेल मिलाप कराया, परमेश्वर के साथ संगति बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ा, और स्वर्ग तक हमें पहुंचने के लिए उन्होंने अपने लहू के द्वारा क्या किया,
रास्ता बताया। मतलब केवल एकमात्र यीशु मसीह का लहू है जो हमारे पाप से, अपराध से तो क्षमा करता है, बीमारी से, रोगों से छुटकारा देने के साथ साथ हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, यकीन मानिए वो आज़ाद करता है यीशु मसीह के लहू से आपको। और कहता है तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, मतलब जो हम पहले निकाले गए थे और बुरे काम के कारण मन से परमेश्वर का बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा दिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मतलब हमारे जीवन में मतलब जो हम परमेश्वर में आने से पहले जब बुरे कार्य को करते थे और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से, परमेश्वर के उस अधिकार से वंचित थे, उस प्रेम से, उस कार्य से वंचित थे, वो यहाँ वचन बताता है कि मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने हमारा मेल मिलाप कराया, ताकि हम उनके सामने पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष करके बनाकर अपने आप को वहाँ पे उपस्थित किए जाए। हालेलुया। तो यीशु के लहू में छुटकारा के साथ साथ चंगाई और सब कुछ है, और हमें धो करके वो पवित्र बनाया। यीशु की लहू केवल हमारे गुनाहों को क्षमा ही नहीं किया, बल्कि हमें बचा लिया और परमेश्वर से एक हमारा अच्छा रिलेशन, हम जब परमेश्वर में आने से पहले खोए हुए थे और हमारे पास कोई मेल मिलाप की बातें नहीं थी, उस समय से लेकर के अब तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव को लाया, आप सबों के जीवन में, हम सारे लोगों के जीवन में, कि परमेश्वर से इस प्रकार का मेल मिलाप करा दिया कि स्वर्ग में जाने और आने का रास्ता हमारे और आपके लिए क्या किया, बना के दिया। 23 में देखते हैं, यदि विश्वासी की नींव पर दृढ़ बने रहो, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। मतलब पौलुस खुद इस बात को बना रहा है कि जिसका प्रचार, जिसका आशा, जिसकी उम्मीद, जिसका सुसमाचार जो है सुनाया गया, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है, और जिसका मैं खुद पौलुस इस बात का गवाह हूँ कि यीशु मसीह के लहू से वो छुड़ाकर कितने अद्भुत कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए। पौलुस के जीवन में परमेश्वर कितने मतलब अपने अनुग्रह का दया कितना दिखाएं, उनको कितना भरपूरी के साथ किया, और पौलुस भी इस बात को इतना ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन में निभाते रहा कि यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध किए गए हैं, यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र किए गए हैं। तो दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं जो हमें पापी साबित कर देगा। शैतान में उतना शक्ति नहीं है जो हमें इसी को लहू में घिराव में डालने के बावजूद भी हमें वो गिरा सकता है। वो नहीं गिरा सकता जब हम प्रार्थना में दृढ़ है, जब हम परमेश्वर के भय में हैं, और जब हम अपने आप को रोज कवर करते हैं यीशु के लहू से, तो हमको कोई नहीं गिरा सकता है। आगे कहता है यहाँ पे प्रेरितों का पुस्तक और 20 का 28 को जब देखते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया को रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ भी इसी बात को कहता है कि अपने लहू से मोल लिया है, मतलब वो सारी झुंड की, कलीसिया की हर एक झुंड की चौकसी करने के लिए भी बोल रहा है। और पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष के रूप में, मतलब आपको और हमको पवित्र आत्मा ने एक अध्यक्ष के रूप में ठहराया है कि हम परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचा सकें, हम परमेश्वर की हर एक शब्द को एक्सप्लेन कर कर के जितना हो सके लोगों को बता सकें। परमेश्वर के लहू के विषय में हो, या परमेश्वर के क्रूस के बलिदान के विषय में हो, या अनंत जीवन के विषय में हो, या हर एक अधिकार के विषय में हो। तो यहाँ कह रहा है कि रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लिए गए, इसलिए अब हम सुरक्षित पाए जाते हैं, इसलिए अब उस कष्टों से, उस परेशानियों से हम दूर किए जाते हैं जो आपके और हमारे जीवन में शैतान के द्वारा आता है, और हम पवित्र किए गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए आप इस बात को ध्यान से सुने। और 26 में कहता है, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम क्या है, निर्दोष और पवित्र ठहराए गए। हम निर्दोष हैं और पवित्र लहू से धोए गए हैं, हम लहू में छुपाए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर हम सबों के जीवन में क्या करे, इसी प्रकार के कार्य को हमेशा करते रहते हैं वो, लेकिन हम और आप जो है नहीं समझ पाते हैं।
और आगे कहता है निश्चय उसने हमारे